नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं इस दुनिया में मौजूद ऐसे 5 हॉस्पिटल जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। इन हॉस्पिटल्स की हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसलिए आज भी जो कोई भी इन हॉस्पिटल्स पर विजिट करता है उन्हें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वेवरली हिल्स नाम का एक हॉस्पिटल जो कि केंटकी में है। दरअसल ये हॉस्पिटल उस जमाने में बहुत फेमस हुआ था जिस जमाने में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की महामारी इस पूरी दुनिया में फैली थी। हालांकि टीबी की महामारी इस दुनिया में आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से साउंड करती है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक जमाने में जब ये महामारी दुनिया में फैली थी तो इससे बहुत सारी मौतें हो रही थी। इसके इंजेक्शंस नहीं निकले थे, इसकी दवाइयाँ सही तरीके से नहीं निकली थी। हॉस्पिटल्स लगातार भरते ही चले जा रहे थे। जब धीरे धीरे करके ये वाला हॉस्पिटल जिसका नाम है वेवरली हिल्स, ये भी पूरी तरह से भर गया था। आउट ऑफ मतलब उसका वो हो गया था, फुल हो गया था, और फुल से भी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की फिर मौतें होना शुरू हो गई क्योंकि लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को सही तरीके से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई तो आसानी से डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए बड़ी मुश्किल होने लगी। तो लोगों ने क्या किया कि हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद एक टनल में बॉडी को डालना शुरू कर दिया। ये टनल लगभग 500 फीट लंबा था। मतलब उनको जगह नहीं मिल रहा था बाहर रखने के लिए तो अंदर ही रखने लगे। हाँ, उस टनल में मतलब एक सुरंग जैसी उसके अंदर से डालने लगे, फिर पास करने लगे बाहर के लिए। एक सुरंग थी बाहर जाने वाले रास्ते की, तो सुरंग से डेड बॉडीज को पार करने लगे। मतलब सोचो कि इतनी ज्यादा लोगों की मौत हुई होगी कि जगह नहीं मिल रहा था निकालने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। मतलब टीबी देखा जाए तो बहुत नॉर्मल है अभी के लिए, लेकिन वो टाइम पे जैसे अपने साथ अभी हो रहा है, जो महामारी चल रही है अभी, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि अभी इतनी सारी दवाई अच्छी से नहीं आ पाई है। वैसे वो टाइम में टीबी की दवाई नहीं आई थी। हाँ, तो जब इतनी सारी डेड बॉडीज मतलब कई सैकड़ों लाखों की तादाद में मौतें हुई थी और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। अब आज के टाइम में उस ज़माने में क्या हुआ कि इतनी सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पर हो गई ना, तो धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल अबंडन हो गया। लोगों ने वहाँ पे आना बंद कर दिया, डर जाते क्योंकि वहाँ पे बोलते थे कि उस समय भी जब ये महामारी ठीक हो गई उसके बाद भी यहाँ से उन मुर्दों की आवाज़ें सुनाई देती थी। जो लोग मर गए थे उनके रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, दर्द से कराने की, ऐसी ऐसी लोगों को आवाज़ें सुनाई देती थी। तो हॉस्पिटल तभी बंद हो गया। लेकिन आज भी जब भी कोई उस हॉस्पिटल के आसपास भी घूमता है या फिर गुजर रहा होता है तो उन्हें क्रीपी आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती है। उनकी मौत हुई थी, जिन लोगों की, नॉर्मल लोगों की मौत हुई थी, उनको मतलब उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। उनको जैसे भी रिचुअल करते दफनाने का या जलाने का, जो भी दफनाने की चीजें करते वो सब नहीं कर पाए, इसलिए उनकी आत्माएं मतलब यहाँ पे फंस के रह गई। हाँ, और इसलिए मतलब ऐसी चीजें होती है वहाँ पे। बिल्कुल। और जो आज के ज़माने में कोई भी इंसान अगर वेवरली हिल्स में विजिट करने जाता है तो इस हॉस्पिटल का रूम नंबर है 502, जहाँ पर लोग दावा करते हैं कि एक नर्स की आत्मा मंडराती है। पुरानी स्टोरीज में जाओ तो वहाँ पर 502 में ही एक नर्स की मौत हुई थी और उसके बाद से वो नर्स ने कभी उस हॉस्पिटल को नहीं छोड़ी। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि जहाँ पे मतलब आखिरी बार लोग मरे रहते हैं उनकी आत्मा वहाँ पे मर जाती है। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। मान लो कि कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है या बहुत युद्ध हुआ है, वैसी जगह पे आत्माएं रहती हैं उनकी। हाँ बिल्कुल, बेशक। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। इलोइस कॉम्प्लेक्स इस जगह का नाम है जो कि वेस्टलैंड में मौजूद है। दरअसल ये एक ऐसी जगह थी, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था जो कि 1839 के आसपास में बहुत अच्छी तरह से ओपन हुआ था। यहाँ पे समझ लो पागल लोग भी आते थे, बीमार लोग भी आते थे, बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनके पास रहने खाने को सुविधा नहीं है और बहुत तकलीफ में है, वो लोग यहाँ पे आके रहने लगते थे। एक तरीके का हॉस्पिटल ही था जो कि कॉम्प्लेक्स था। हाँ। ये लगभग इसके अंदर 76 बिल्डिंग्स थी और 900 एकड़ में ये फैला हुआ था, मतलब अपने आप में एक शहर। हाँ, मतलब कि लोगों की सहायता भी करते जिनके पास घर नहीं है, खाने पीने को नहीं है। मतलब एक जैसा अनाथ आश्रम होता है ना, उस टाइप का कुछ होगा। वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होगी आपकी और जिनको रहना वो आके रह भी सकता है। अनाथ आश्रम नहीं, मतलब हमने उस टाइप का एक मूवी देखे थे, शटर आइलैंड, पता है? हाँ। कौन सी थी, कैसी थी बताओ? ज़ॉम्बी वाली ना? ज़ॉम्बी वाली नहीं थी, शटर आइलैंड। भूल गई। शटर आइलैंड लियोनार्डो की
शटर हाँ, कैसी थी वो वाली जो सब लोग एक आइलैंड पे रहते हैं वहाँ पे। तो शटर आइलैंड मूवी जिसने भी देखा होगा, बड़ी मुश्किल है वो मूवी को समझना, लेकिन अगर आप लोग समझ गए तो बहुत मजा आएगा। बहुत शटर आइलैंड मूवी में दिखाया गया था कि एक ऐसा आइलैंड है जहां पर पागल लोग रहते हैं, और वो पागल लोगों का एक समझ लो एक पूरा गांव है, वो समझ लो एक पूरा आइलैंड है, वहां पे सिर्फ पागल लोग रहते हैं। वैसे ही ये जो है ये भी यहाँ पे भी सिर्फ बीमार लोग रहते रहे होंगे। इसमें खुद में लगभग 10,000 लोग रहते थे और 2,000 स्टाफ मेंबर्स थे यहाँ पे लोगों का इलाज करने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए। गांव दिखाई तो गांव जैसा हो गया कि एक छोटा गांव बसा रहता है, उस टाइप का वो हो गया। क्योंकि इनका खुद का फायर स्टेशन था, पावर प्लांट था, बहुत कुछ था इनका, जैसे कि इन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे जो बीमार लोग रहते थे उन सभी लोगों की यहाँ पे मौतें होने लगी। बीमार थे ना आखिर, और उनका कोई होता नहीं था, उनकी वही अंतिम क्रिया नहीं की जाती थी। और धीरे धीरे करके एक ज़माना ऐसा आ गया कि यहाँ पे कोई बचा ही नहीं, अबंडन हो गया, इनकी कोई हेल्प नहीं करने को तैयार हुआ। मतलब कि वहाँ पे बहुत मौतें होने लगी होगी, लोगों को गंदा फील होता होगा या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, तो कुछ लोग छोड़ के भी जाने लगे होंगे, थोड़े थोड़े लोग छोड़ के जा रहे होंगे, जो बीमार होंगे मर जा रहे होंगे, उसके चक्कर में वो हॉन्टेड हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। और आज भी 2015 के टाइम के आसपास जब इस जगह को बेचने की कोशिश की गई पहली बार, तो कोई खरीदने ही नहीं आया। मतलब सोचो इतनी बड़ी जगह कोई नहीं खरीद रहा है, इतनी बड़ी जगह, जबकि मतलब कोई भी खरीदने को तैयार हो जाए, लेकिन आज भी इस जगह को खरीदने से लोग कतराते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं खरीदते होंगे क्योंकि उनको डर होगा कि अगर हम अपना पैसा यहाँ पे वेस्ट करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया तो, और वैसे भी वो फेमस है वो जगह, हॉन्टेड जगहों में से, तो इसलिए लोग अपना रिस्क क्यों लेना, कोई नहीं रिस्क लेगा। एक बड़ी टीवी रिपोर्टर थी जो यहाँ पे इस जगह को कवर करने के लिए गई थी, उसके साथ उससे क्रू मेंबर्स भी थे, वो कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी और लिटरली उसे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि एक रोशनी उड़ रही है और उनका पीछा कर रही है, और वो लोग वहां से भागे थे लिटरली, उसे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, न्यूज रिपोर्टर गई, फिर तो मतलब बहुत ही फेमस हो गया वो कांड और वो जगह, तो फिर कोई कैसे खरीद सकता है, वो तो वैसा तो रहेगा ही। बहुत ज्यादा डरावना और क्रीपी लग सकता है वहाँ पे विजिट करना, और आज भी लोग जाते हैं तो वो लोग, मैं तो रात में जाना नहीं चाहूंगी, मैं दिन में ही जाना चाहूंगी वहाँ पे। खैर इसी तरह से तीसरे नंबर में आता है रोलिंग हिल्स असाइलम, जो कि बेथनी न्यूयॉर्क में है। दरअसल ये एक ऐसा असाइलम है जिसकी शुरुआत 1827 में हुई थी। ये मतलब असाइलम मतलब वही लोग जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर से यहाँ पे चाहे वो बेवड़े लोग हों जो कि नशे की लत में डूबे हुए, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कमाई करने का कोई साधन नहीं है, ऐसे लोग जो किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, मेंटली डिसेबल है, अंधे हैं, बहरे हैं, बूढ़े हैं, अनाथ हैं, जिनको मतलब कुछ है नहीं आसरा, उनका ये आसरा था। मतलब कुछ संस्था वाले लोग होंगे जो वहाँ पे खोल के रखे होंगे, यहाँ पे ऐसे लोग आके रहो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो, असाइलम जैसा। माना जाता है कि इस असाइलम में काफी समय तक यहाँ पर लोग रहे, और फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई, और मौतें होने की वजह से यहाँ पे लोगों ने नोटिस की कि यार ये जगह तो बहुत लोगों को हेल्प कर रही है, यहाँ पे लोग सुकून से मर पा रहे हैं, तो हमारा भी कुछ नहीं, हम भी जाके यहाँ रहने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, ये जगह ओवर क्राउडेड हो गई, उतनी बड़ी नहीं थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगे, अंडर फंडेड हो गई, यहाँ पे पैसे नहीं बचे, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, पैसे नहीं बचे, इस वजह से धीरे धीरे करके ये जगह भी कम्प्लीटली बंद हो गई। लेकिन बंद होने के बाद माना जाता है कि एक आदमी की आत्मा जिसकी हाइट तकरीबन 7 फीट थी, उस आदमी का नाम था रॉय, जिसकी मौत 1942 में हुई थी, उसकी आत्मा आज भी इस जगह में भटकती है और तड़पती है। 7 फीट का आदमी मतलब कितना लंबा आदमी, और उसकी आत्मा मतलब उसको कोई देखे उसकी आत्मा को तो वैसे ही डर जाए वो, क्योंकि अलग ही एकदम लंबा। और ये दावा किसी एक इंसान ने नहीं, कई सारे लोग ने किए कि वहाँ पे एक ऐसी परछाई जैसी चीज़ घूमती है जो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है, और रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है कोने कोने से, जबकि वहाँ पे कोई नहीं होता है। जब ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों की बहुत मौत होने लगती है, धीरे धीरे करके लोग मरने लगते हैं, तो वो जगह मतलब अशुद्ध हो जाती है देखा जाए तो, और वो जगह पे मतलब ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मतलब मात्रा में मर रहे हैं, तो अशुद्ध तो होना ही है। सही बात है। चौथे नंबर में आती है नॉर्थविल स्टेट हॉस्पिटल, जो कि नॉर्थविल में ही है। ये 1952 में ओपन किया गया था, और अमेरिका में ही एक अमेरिका का ही बहुत फेमस मेंटल हॉस्पिटल है। दरअसल यहाँ पे जो बीमार लोग आते थे, दिमागी स्थिति से बीमार लोग, उनका इलाज
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से किया जाता था। उनको म्यूजिक बजाना सिखाया जाता था, उनके सामने म्यूजिक बजाई जाती थी और बहुत सारे लोग इस थेरेपी से ठीक वहाँ पे होते थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे ठीक हुए हैं। 1970s में इन लोगों ने प्लान किया कि इस जगह से हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, वहीं पर रहे। शायद कुछ आर्थिक मंदी की वजह से 2000s के आसपास ये कम्प्लीटली बंद हो गया, क्लोज हो गया। ये हॉस्पिटल उसके बाद अबंडन हो गया। अबंडन होने के बाद आज भी जो कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता है उसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। हाँ, तो वहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा, जैसे कि वहाँ पे लोग मरे थे वैसा यहाँ पर भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब कितना ज़्यादा क्रीपी लग सकता है ना कि आप वहाँ पर जा रहे हो और आपको वो जगह मालूम है कि ये सुनसान है, खंडर, और वहाँ से म्यूजिक बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगे। और वैसी जगह बहुत सुनसान हो भी जाती है और खंडर बन जाती है जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, वो जगह बहुत सुनसान हो गई, बहुत शांति वाला इलाका हो गया, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं भी है तो वहाँ पे आने का चांस रहता है, वो आके वहाँ पे रहने लगते हैं। तो हो सकता है या तो जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे पागल लोग, वो मरे होंगे, उनकी आत्माएं भी हो सकती हैं जो म्यूजिक बजा रही होंगी, क्या पता। बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जो वहाँ पे जाते हैं या फिर समझ लो रिपोर्टर्स लोग जाते हैं, उनको फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनाई दी है, उनको ऐसा सुनाई दिया है कि हमारे कान के पास आके कोई फुसफुसाया है, अजीब तरह की आवाज़ें भी सुनाई दी है। तो ये साबित हो गया कि जगह हॉन्टेड है और इस जगह का कोई माँ बाप नहीं बचा, लावारिस हो गई जगह। कि मतलब अलग ही खौफनाक साउंड कर रहा है कि कोई कान के पास आके खुसफुसा रहा है, अलग ही कोई आपके कान में आके बोल रहा है। वहाँ पे एक तो आप हॉन्टेड जगह पे विजिट करने गए हो एक रिस्क लेके, और ऊपर से तुम मान लो यहाँ बैठो, तुम्हारा कान में कोई ऐसा खुसफुसा दे तो कितना डर जाओगे। सही बात है, कोई भी डर जाएगा, इसलिए लोगों ने जाना कम कर दिए होंगे, दिन में ही जाते होंगे। और फिर इसी तरह से 5वें नंबर में आता है पेनहर्स्ट असाइलम, जो कि चेस्टर काउंटी में है। चेस्टर में पहली बार नाम सुन रहा हूँ। 1908 में ये ओपन हुआ। जो पेनहर्स्ट था, इसमें मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को लेके आया जाता था जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड होते थे। मतलब वैसे ही या तो अपाहिज होंगे या तो दिमागी तौर पर उनका मानसिक संतुलन खराब होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक तरह का इंस्टीट्यूशन ये साबित हुआ। यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं आते थे, यहाँ पे क्रिमिनल्स को भी लाया जाता था और नॉर्मल लोगों को भी लेके आया जाता था। यहाँ पे माइग्रेंट्स को भी लेके आया जाता था, मतलब जो दूसरे देश के होते हैं या फिर कहीं फंसे हुए रहते हैं, बंजारे जैसे लोग, हाँ, जिनका कुछ आसरा नहीं है, अनाथ लोग, हाँ। मतलब ऐसे लोग फिर से जिनके पास कुछ नहीं है, वो उनका ये जगह थी, उनको यहाँ पर लेके आया जाता था। फिर से इसका खुद का पावर प्लांट था, इसका सब कुछ फैसिलिटी इनकी खुद की थी। 1960 में ये भी पूरी तरह से ओवर क्राउडेड हो गया और अंडर फंडेड हो गया। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रहने लगे और पैसों की कमी होने लगी। लोगों को फुकट में मिल रहा था रहने के लिए, तो लोग भीड़ में जा रहे थे, अरे छोड़ो यार क्या कर लेंगे कमा के, क्यों मेहनत करना, एक कहीं पे फुकट में रहने को अपन को मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, तो चलते हैं अपन, भीड़ लगाते हैं। तो लोग जब ज्यादा लोग भीड़ लगाना चालू करते हैं, एक तो लोग किसी की भलाई के लिए खोल के रखा है वो हॉस्पिटल या जो भी चीजें हैं, और ऊपर से जो लोग अच्छे हैं हाथ पैर से हेल्थ से, वो भी बोल रहे मेरे पास घर नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कमा नहीं सकता, वो भी जाकर रहने लगे। फिर 4 लोग और देख के वो भी रहने लगे, क्राउड बढ़ेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे उतने। और जब पैसों की कमी पड़ जाती है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी मतलब बुरा बन सकता है। जब ये बात दुनिया में फैलने लगी तो एक बड़ा टीवी रिपोर्टर था, वो यहाँ पे पहुंचा और उसने नोटिस किया कि यहाँ पे तो बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, खाना खाने नहीं दिया जाता है, परेशान किया जाता है बेवजह। यहाँ के सीनियर लोग होने लगे, मतलब बड़े लोग जो पुराने लोग हो गए, वो बिना मतलब नए लोगों को मारते थे, रैगिंग जैसा कर रहे थे। उसने आके अपने न्यूज चैनल में सब कुछ बताया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी 1987 तक ये ओपन रहा। लेकिन तब तक क्रूरता तो चालू रही होगी ना। ये इतने जो बड़े होंगे सीनियर, जो पहले वहां से बहुत टाइम पहले से रह रहे होंगे, जो नए लोग आज गए हैं उनको मार पीट रहे होंगे, शायद उस मारने पीटने में किसकी कितने लोगों की मौत भी हुई होगी। हाँ, और फिर बहुत सारी मौतें हुई, लोगों का श्राप लगा जो अंदर लोग थे, है ना। और फिर एक दिन ऐसा आया कि लकीली 1987 के बाद ये बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। लेकिन बंद होने के बाद फिर से ये जब जगह ऐसी अजीब हो चुकी थी, इतनी बदनाम हो चुकी थी, तो यहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं कर रहा था और ये अबंडन हो गया। और फिर उसके बाद जब बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी ना, यार यहाँ पे जाके देखेंगे, बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे तो इतने सारे लोग ऐसे लोग रहते थे, लोग गए तो वहाँ पे अजीब सी चीजें महसूस की, बहुत डरावनी। न्यूज़पेपर्स में आया, रेडियोज में आया,
बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आया, कई सारे घोस्ट हंटर्स भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दावा किए कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नॉर्मल जगहों पर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आत्माएं हैं जो बहुत ज़्यादा सताई हुई हैं, और इन्हें यहाँ से निकालना या फिर इन्हें इनकी शक्ति यहाँ से कम करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होगा। तो उन्होंने ही सलाह दी है कि इस जगह को खाली ही छोड़ दिया जाए, ये बेहतर है। नहीं तो वहाँ पे इतनी बड़ी जगह कोई क्यों छोड़ेगा, इतनी महंगी जगह होती है, कोई भी बेच के वहाँ पे कुछ और भी बना सकते थे, लेकिन हॉन्टेड होगा तभी तो अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है। हाँ, कई जगह इस दुनिया में होती है जिन जगहों को भूत प्रेत या शैतान अपना घर बना लेते हैं और उनसे उनका घर छीन पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। नहीं छीन सकते। अगर वो वहाँ पे रहने लगे हैं बहुत सारे शैतान, और आप चाह रहे हो वहाँ पे कुछ और बिल्डिंग आप बना लो या कोई अपना घर बना लो, तो आप बना ही नहीं सकते। आप जब भी बनवाने जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत तो साथ होता है जो लोग नई नई बिल्डिंग चालू करते हैं, कोई भी चीजें तोड़ देते हैं, पुरानी चीजें होती हैं, हम नई बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग बनवाते हैं उनके घर पे ही मौत होने चली जाती है। सही बात है। मतलब उनके घर के कोई मरने लगेगा, फिर या तो कोई गिर के मरेगा या कुछ ना कुछ ऐसी मतलब चीजें हो जाती है कि वो बंद करना पड़ता है। ये तो इसीलिए ये तो मतलब अपन बताए बाहर वाली कंट्री की चीजें, बाहर वाली हॉरर चीजें बताए हॉस्पिटल के बारे में। इंडिया के बारे में भी शायद होगा, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बताना फिर। और अगर आप लोगों को पता है इंडिया के बारे में भी कुछ ऐसा और आप लोग चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताएं इंडिया के हॉन्टेड हॉस्पिटल्स के बारे में, तो उन हॉस्पिटल के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आके हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे किसी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, स्टोरी में टैग कर सकते हैं, हम तुरंत वीडियो देख लेंगे आप लोगों का, वो पोस्ट देख लेंगे और उसको अपने वीडियो में इंक्लूड करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखे वीडियोस हम लोग रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं, जिसे देखकर आप लोगों को मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।